होली स्पेशल। यहाँ जानिए श्री कृष्ण और पूतना की कथा, कामदेव और शिवजी की कथा, राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की कथा, होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की कथा। इस कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं तो उसके बाद शिव जी गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो वह यह वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिव जी तपस्या में लीन हैं, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोकों पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं, उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु। जब यह बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। तभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिवजी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिवजी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिवजी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिवजी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी और देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ क्या किया भोलेनाथ, मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदकुल में जब श्री विष्णु श्री कृष्ण रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी दे देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियाँ मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। कथा नंबर 2। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था, लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें
उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। कथा नंबर 3। श्री कृष्ण के जन्म और उनके गोकुल में होने की खबर मिलने के बाद कंस हर जगह ढूंढ ढूंढकर नवजात शिशुओं की हत्या करवाने लगा ताकि अगर किसी ने श्री कृष्ण को छुपा कर रखा हो तो भी वह बचे नहीं। कंस ने अपनी माँ बोली बहन राक्षसी पूतना को इसका जिम्मा सौंपा। पूतना एक विशाल शरीर की ताकतवर राक्षसी थी और अपना रूप बदलने में भी माहिर थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। पूतना रूप बदलकर गोकुल में सीधे बाबा नंद और मैया यशोदा के घर में गई। नंद, यशोदा और रोहिणी दौड़कर उसके पास आए और देखा कि श्री कृष्ण अभी भी पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। मैया यशोदा ने झट से अपने लल्ला को उठाया और गले से लगा लिया। वे सब जान गए कि कृष्ण ने एक और राक्षसी का वध कर दिया है। कथा नंबर 4। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। भगवान से उसे यह वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे, न रात में, न दिन में, न धरती में, न आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है और उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान हरि हैं, इसलिए वो उनकी ही पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्यकश्यप को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि पर बैठी, लेकिन होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका यह वरदान भी काम नहीं आया और उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद बच गए। इसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा
कि खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।